तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है आई वॉज रिकार्नेटेड एज सेवंथ प्रिंस। चलो तो फिर इसके एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक सॉर्सरर को देखते हैं जिसका सामान कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं। एक आदमी उससे कहता है कि कॉमनर, मरने से पहले अपने मैजिक से मुझ पर हमला करो। इसके बाद वो सॉर्सरर अपने मैजिक से उस पर हमला करता है, पर उसका मैजिक काफी कमजोर होता है, इसलिए उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इसे देखकर सभी लोग उस सॉर्सरर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वो आदमी फायरबॉल से उस पर हमला करता है और सॉर्सरर आग में जलते हुए कहता है कि यह तो काफी कमाल का है। तो यही वो मैजिक है जो कि गिफ्टेड नोबेल के पास होता है। मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन यह मैजिक तो काफी खूबसूरत है। अगर मेरी कोई विश पूरी होती तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा मैजिक सीखना। सीन चेंज हो जाता है। अब उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने तो काफी सारी मेट्स होती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यह तो काफी बड़ी है, मुझे अपने आप को डिपेंड करना चाहिए। ऐसा कहकर वो फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और वो फायरबॉल काफी ज्यादा ताकतवर होती है और वो पूरी कैसल की छत को तोड़ देती है। इसके बाद हम लोग एक शहर को देखते हैं जिसमें एक बच्चा सभी लोगों को खबर दे रहा होता है कि सोलन किंगडम में सेवंथ प्रिंस का जन्म हो चुका है और उनका नाम प्रिंस लॉयड है। हमें कैसल दिखाया जाता है। टूटी हुई छत को देखकर सभी लोग डरे होते हैं। वहीं पर लॉयड भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और कैसल के अंदर सभी मेड लॉयड को ढूंढ रही होती है। लॉयड सभी मेड से छुप कर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने दो लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर लॉयड कहता है कि चुप हो जाओ और प्लीज मेड को मत बताना कि तुम लोगों ने मुझे देखा है। वो आदमी उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें हंट में ज्वाइन करोगे। पर लॉयड उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो आदमी कहता है कि प्रिंस फिर से भाग गए। तभी दूसरा आदमी कहता है कि वो तो उम्र में सेवंथ प्रिंस है और वो अपने बाकी भाइयों से काफी ज्यादा छोटा है, तो उसे क्राउन तो मिल ही नहीं सकता। इसके साथ दोस्ती करने से हमारा क्या ही फायदा है। तभी वो आदमी कहता है कि बेवकूफ मत बनो। जब लॉयर का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद उसने बात करना शुरू कर दिया था। पिक्चर बुक की जगह वो स्पेल बुक पढ़ता था। वो तो अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पीता था। वो कितना ज्यादा अच्छा जेंटलमैन है। मुझे तो लगता है कि प्रिंस लॉयड ग्रेट विलियम बॉरडॉक्स का पुनर्जन्म है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि विलियम सॉर्सरी का फादर था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉयड उसका रिकार्नेशन हो। तभी लॉयड कहता है कि हाँ, मेरी सही में पुनर्जन्म हुआ है और मैं पिछले जन्म में एक बस कॉमनर था। पता नहीं लेकिन क्यों मेरी मेमोरीज अभी भी मेरे साथ है और आखिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली के 7th बेटे के तौर पर कैसे हुआ है। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही सेफ फिलोसफी को फॉलो करूंगा जो कि पिछले लाइफ में करता था, और वह यह जानना है कि इस पैलेस के अंदर कितने कमाल के मैजिक डिस्कवर हो सकते हैं। मुझे बस यही चाहिए। लॉयड अब एक लाइब्रेरी में आ जाता है और कहता है कि यह कितना कमाल का कलेक्शन है। ऐसी बुक तो सोलो मैजिक एकेडमी में ही मिलती है। वो अब एक बुक को निकाल कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर हो, और इस लड़की का नाम शिल्पा होता है। इसके बाद लॉयड और शिल्पा दोनों तलवारबाजी करने लगते हैं। लॉयड कहता है कि मैं 7th प्रिंस हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किंग बन पाऊंगा, तो मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या ही जरूरत है। जिस पर शिल्पा उससे कहती है कि रॉयल फैमिली के मेंबर होने के तौर पर तुम्हें तलवारबाजी आनी चाहिए। मुझे तुम्हारा टीचर बनाए हुए 3 साल हो गए हैं और तब से यह मेरे जिंदगी का पर्पस बन गया है तुम्हें तलवारबाजी सिखाना। यह सुनकर लॉयड अपने आप से कहता है कि अगर मैं शिल्पा को अच्छी सी तलवारबाजी नहीं दिखाऊंगा तो वो मुझे शाम तक ट्रेनिंग देगी। इसके बाद वो फिर से तलवारबाजी शुरू करते हैं। शिल्पा लॉयड की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी कमाल की हो, तुम हर दिन ग्रो कर रहे हो। तब लॉयड अपने आप से कहता है कि शिल्पा हमेशा होल्ड बैक करती है और ऊपर से इस समय पर मैं कंट्रोल टाइप मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि शिल्पा के हर मूव्स को ट्रेस कर रहा है। तो ऐसा है कि शिल्पा अपनी कॉपी से लड़ रही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाकर बुक पढ़नी है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग सेम तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी लॉयड कहता है कि हम दोनों के बीच में हाथ की ताकत, स्टेमिना और हाइट गायब है। इस वजह से मैं हमेशा शॉर्ट डिसएडवांटेज में रहता हूँ और हार जाता हूँ। तो इसलिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और एक अलग चीज करने वाला हूँ और कंपनसेट करने के लिए चीटिंग करने वाला हूँ। इसके बाद लॉयड बायोटिक ग्रोथ का इस्तेमाल करके फिजिकल एनहांसमेंट इस्तेमाल करता है और शिल्पा की हाइट तक हवा में उड़ने लगता है और शिल्पा को कांटे की टक्कर देने लगता है। इसे देखकर शिल्पा हैरान हो जाती है। लॉयड अपने आप से कहता है कि हम लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों बराबरी के हैं। और जब भी तुम अपनी कॉपी से लड़ रहे होते हो तो तब क्या होगा जब तुम्हारा ओपोनेंट अचानक से डिफरेंट मूव करेगा।
तो ऐसा बोलने के बाद लॉयड उसकी कॉपी करना बंद कर देता है और अचानक से उसके पीछे आ जाता है और शिल्पा पर अटैक करता है और कहता है कि शिल्पा मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बुक रीडिंग करने जाना है। लेकिन शिल्पा उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेती है। इसे देखकर लॉयड हैरान हो जाता है। तभी शिल्पा कहती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो? ऐसा कहकर वो काफी ज्यादा फुर्ती से लॉयड की तलवार को छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह नोटिस नहीं करूंगी कि हमारी रीच के बीच में कितना डिफरेंस है? और तुमने अपने लकड़ी के शॉर्ट को भी ग्रो कर दिया है जिससे कि वो मुझ तक पहुंच जाए, और तुमने लिमिटेड का भी इस्तेमाल किया है जिससे कि तुम मेरे हाइट तक पहुंच जाओ। तुम तो काफी कमाल के हो और तुम टैलेंटेड हो। लॉयड वो उसे गले लगा कर कहती है कि तुम कमाल के हो क्योंकि तुम एक बार में 2 स्पेल इस्तेमाल कर पा रहे हो और यह मैजिशियन भी काफी मुश्किल से कर पाते हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ग्रो कर सकते हो। लॉयड अपने आप से कहता है कि लगता है कि शिल्पा ने नोटिस नहीं करा कि मैं फिजिकल अनाउंसमेंट और कंट्रोल मैजिक भी इस्तेमाल कर रहा था, तो इसका मतलब मैं एक बार में 4 स्पेल इस्तेमाल कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में शिल्पा को कुछ बताना चाहिए। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि लॉयड सभी मेड के साथ नहा रहा होता है। लॉयड कहता है कि मैं अकेले नहा सकता हूँ, मुझे जाने दो, पर शिल्पा उसे जाने नहीं देती है और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो जाकर सीधा बुक पढ़ने लगोगे और नहाओगे नहीं। इस पर लॉयड कहता है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे बस सिर्फ मैजिक को स्टडी करना है। तभी दूसरी मेड कहती है कि अगर तुम बुरे बच्चे बनोगे और बात नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है वो तुम्हें खा लेगा। इस पर लॉयड कहता है कि फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक डीमन है। इस पर मेड कहते हैं कि हाँ, काफी सालों पहले सोलन पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था। काफी सारे मैजिशियन ने अपनी जान गंवा दी एक डीमन को बुक के अंदर सील करने में। उस डीमन का नाम ग्रिमोर था। शिल्पा कहती है कि वो बुक तो कैसल के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर सील है। मुझे तो लगता है कि यह सब कुछ एक बस कहानी है। प्रिंस लॉयड इतनी बचकानी स्टोरी पर ही थोड़ी ही डरेंगे। लॉयड अपने आप से कहता है कि कैसल के नीचे एक फॉरबिडन लाइब्रेरी है। सीन शिफ्ट होता है। लॉयड उस लाइब्रेरी के पास आता है और अपने ऊपर कैंसलमेंट मैजिक लगा लेता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद हम लोग लाइब्रेरी के गार्ड को देखते हैं। एक गार्ड को नींद आ रही होती है। दूसरा गार्ड उससे कहता है कि सो मत जाना, हमें यहाँ पर गार्ड करना होगा क्योंकि इस फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है। और तो और एक पावरफुल डीमन को भी यहाँ पर सील करके रखा है। पर लॉयड तो इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल करके नीचे चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को पास करके इस लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकता है, और अगर वो अंदर घुस भी जाएगा तो 10 मैजिस ने मिलकर एक पावरफुल सील मैजिक लगा रखी है एंट्रेंस पर जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। हम लोग देखते हैं कि लॉयड अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सील को तोड़ देता है और उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वो कहता है कि मैं 10 साल से यहाँ पर रह रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि इस कैसल के अंदर कितनी कमाल की जगह है। लॉयड वहाँ के अलग अलग बुक पढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे बाद में जाते समय एंट्रेंस पर लगे हुए बैरे को रिप्लेस करना होगा, लेकिन उससे पहले इस जगह को अच्छे से देख लेता हूँ। तभी अचानक से एक बुक उड़कर इधर उधर आने लगती है। उस बुक में से एक शैडो निकलती है जो कि लॉयड से कहती है कि मैं यह देखकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुम डोर के सील को तोड़ पाए, वैसे मैं ग्रिमोर हूँ, तुम कौन हो? लॉयड अपना नाम बता देता है, ग्रिमोर। लॉयड से कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अनसील कर दो। लॉयड अपने आप से कहता है कि शायद यही डो डीमन है फॉरबिडन बुक वाला। ग्रिमोर कहता है कि सील कभी ना कभी टूट ही जाएगी क्योंकि सील काफी पुरानी हो चुकी है, मैं बाद में खुल ही जाऊंगा, तो क्यों ना तुम मुझे अभी खोल दो, बदले में तुम जितना चाहोगे उतना सोना दे दूंगा। इसे सुनकर लॉयड एक सोने को टुकड़े को उठाता है और उससे कहता है कि यह तो काफी बेकार क्रिएशन मैजिक है, तुमने मिट्टी को बस एक सोने में बदल दिया, इसकी क्वालिटी काफी बेकार है। यह सुनकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है। लॉयड उससे कहता है कि वैसे भी मैं वापस से सील लगाने वाला हूँ, मेरी मैजिक पर स्टडी किंगडम के बाहर पर बेच रहे हैं, मैं खतरनाक डीमन को मेरे किंगडम के ऊपर खतरा नहीं लाने दूंगा। तो ग्रिमोर उससे कहता है कि जिसने मुझे सील किया था वो काफी समय पहले थे, तो आपके समय पर जो लोग जिंदा है मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना है, मैं उन पर हमला भी नहीं करूंगा। इसे सुनकर लॉयड कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो ग्रिमोर उससे कहता है कि ठीक है, बदले में मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा, ऐसा मैजिक जो 100 साल पहले गुम हो गया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट होगा। तभी लॉयड कहता है कि क्या तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे? तो ग्रिमोर अपने आप से कहता है कि मैंने इसे फंसा दिया और उससे कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर सॉर्सरल टैलेंट है। लॉयड उससे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद लॉयड अपने मैजिक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके ग्रिमोर को आजाद कर देता है। ग्रिमोर आजाद होते ही कहता है कि एक बच्चे ने मुझे अनसील कर दिया। लॉयड उससे कहता है कि तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे। इस पर ग्रिमोर ठीक है कह देता है और उसके ऊपर एक पावरफुल मैजिक हमला कर देता है, जिससे कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर तबाही मच जाती है। ग्रिमोर उससे कहता है कि आर्ट डिस्क ऑफ क्यूरा। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लॉयड को देखता है जो कि उस हमले से सेफली बच गया था। लॉयड उससे कहता है कि यह तो काफी कमाल का स्पेल था, क्या तुम मुझे और ज्यादा मैजिक सिखाओगे। इसे सुनकर ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर मैजिक से हमला करने लगता है, लेकिन लॉयड के बैरियर को उसके मैजिक से कुछ भी नहीं हो रहा था। लॉयड उससे कहता है कि यह जो मानव वेव है काफी कमाल की है। ऐसा कहकर वो ग्रिमोर के मैजिक को अपनी उंगली से पकड़ लेता है और उसके मैजिक के बारे में जानने लगता है। इसके बाद लॉयड उसके मैजिक को फूंक मार के हटा देता है और ग्रिमोर से कहता है कि तुम्हारे पास और कौन सी पावर है वो मुझे दिखाओ। इसे सुनकर ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से लॉयड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लॉयड के बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। ग्रिमोर उसके ऊपर हमला कर करके थक जाता है और रुक जाता है, लेकिन लॉयड को उसके मैजिक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो लॉयड उससे कहता है कि तुम्हारा यह मैजिक काफी कमाल का है, तुम्हें इसे सीखने में काफी मजा आया होगा। इसे सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और कहता है कि यह बच्चा कौन है। ऐसा कहकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड के बैरियर उसे रोक लेते हैं, क्योंकि लॉयड ने पूरी जगह पर बैरियर लगाए होते हैं। इस पर ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी लॉयड उससे कहता है कि तुम्हारे अटैक बस हो गए, अब अटैक करने की बारी मेरी है, तो तुम अब मुझे डिफेंसिव मैजिक दिखाओ। ऐसा कहकर लॉयड उसके ऊपर फायरबॉल से हमला कर देता है। इसे देखकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर होने की वजह से वो हमला सीधे जाकर उसको लग जाता है और काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद लॉयड ग्रिमोर के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे हमले को डिफेंड क्यों नहीं किया, लेकिन ग्रिमोर के हमले की वजह से काफी बुरी हालत हो गई थी। अगले सीन में लॉयड अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस लाइब्रेरी को फिर से पहले जैसा कर देता है। इसे देखकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है और लॉयड से कहता है कि मास्टर लॉयड, आप तो काफी कमाल की हो, मैं अपनी जिंदगी में इतने कमाल के मैच से कभी नहीं मिला हूँ। तो लॉयड उससे कहता है कि तुम भी काफी कमाल के हो और मैजिक से डीमन को कभी नहीं मारा जा सकता है। इसके बाद ग्रिमोर हार मान लेता है और लॉयड से कहता है कि आप जीत गए और मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका सर्वेंट बन के रहूंगा, तो मुझे आपका फैमिलियर बना लो। तो लॉयड उसके लिए मान जाता है और उससे कहता है कि अपने आप को छोटा बना लो। यह सुनकर ग्रिमोर अपने आप को छोटा बना लेता है और अपने आप से कहता है कि अगर मैं फाइट में नहीं जीत सकता हूँ तो मैं इसे मक्खन लगाकर अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तो लॉयड उसे अपने पॉकेट में आने के लिए कहता है। इसे सुनकर ग्रिमोर अपने आप से कहता है कि यह कितना पागल है, मैं इसके जितना करीब रहूंगा उतना मैं इसके बॉडी और दिमाग पर कंट्रोल कर लूंगा। ऐसा कहकर वो लॉयड से जाकर चिपक जाता है और लॉयड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड का माना काफी ज्यादा होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और डर जाता है और कांपने लगता है। तो लॉयड उससे कहता है कि आखिर तुम कांप क्यों रहे हो। तो ग्रिमोर उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं।